नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो हेडलाइंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहली जो खबर आ रही है, यमन की हूतियों का दावा है कि इजराइल के बैन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। इजराइल ने कहा है मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। दूसरा, चीन रूस अगस्त में करेंगे C-2025 विशाल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। प्रशांत महासागर में गश्त भी होगी। तीसरा, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। अमेरिका, जापान समेत कई देशों में सुनामी अलर्ट। चलिए जानते हैं पूरी खबरें तफसील से। यमन के हूती विद्रोही गुट ने मंगलवार को दावा किया कि उसने तेल अवीव के पास स्थित इजराइल के बैन गुरियन एयरपोर्ट यानी लॉर्ड एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। हूती स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने प्री रिकॉर्डेड बयान में कहा है कि यह हमला कब्जे वाले जफा क्षेत्र में स्थित लॉर्ड एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक हुआ, जिससे भारी दहशत फैल गई है और उड़ानों में बाधा आई है। हालांकि इजरायली सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने मंगलवार शाम यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। इस दौरान तेल अवीव, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और यरूशलेम में एयर रेड सायरन बजने लगे, जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी प्रकार की क्षति या जानहानि की सूचना नहीं है। हूतियों ने मार्च में गजा पर इजरायली हमलों के फिर से शुरू होने के बाद से ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज कर दिया। नवंबर 2023 से ये गुट लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में वाणिज्य जहाज़ों को भी निशाना बना रहा है, ताकि गजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में दबाव डाला जा सके। गजा में इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि चीन और रूस की नौसेनाएं अगले महीने C-2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेंगी। यह अभ्यास रूस के व्लादिवोस्तोक के पास समुद्री और हवाई क्षेत्र में होगा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओंगांग ने कहा कि इस अभ्यास के बाद दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में छठा संयुक्त समुद्री गश्त अभियान भी चलाएंगी। झांग ने स्पष्ट किया है कि यह वार्षिक अभ्यास किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। इसका मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। पिछले साल जुलाई में भी दोनों देशों ने दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के जॉनजियांग के पास इसी तरह का संयुक्त अभ्यास किया था। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसने पूरे प्रशांत क्षेत्र में दहशत फैला दी है। इस भूकंप के बाद अमेरिका, जापान और अन्य देशों में सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस में आपातकाल की घोषणा की गई है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि 1952 के बाद का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से मात्र 20.7 किलोमीटर गहराई पर था। ये थी आज की खबरें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई पेशकश, एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद।